हाय एवरीवन, आई होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ रज़ा हुसैन। आज की वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मेरे साथ अहमद हैं कराची से, और ये यहाँ पे स्टूडेंट हैं और वर्किंग आई मीन जॉब भी करते हैं। तो इनसे पूछते हैं इनकी कैसा इनका सफ़र रहा, इनकी क्या कॉम्प्लिकेशंस थी पाकिस्तान से आने से लेके यहाँ पर, जो भी इन लोगों ने इसने जो भी चैलेंजेस फेस किए इससे पूछते हैं। तो इसकी पूरी एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि कैसे इसने सब कुछ किया। तो मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा मौका इसको ही दूँ। इसके हाथ में माइक देते हैं और इसी से पूछते हैं। तो अहमद, मैं आपसे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस करूँगा, तो आप मुझे उसके आंसर करते रहना, ठीक है? तो पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवा लो, कहाँ से हो, क्या कुछ। तो मेरा नाम अहमद है और मैं कराची से बिलोंग करता हूँ। सो इट्स बीन अ ईयर, मैं जर्मनी आया हूँ और आई केम फॉर मास्टर्स इन ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और मैं पढ़ रहा हूँ अभी डैगेनडॉर्फ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ओके। विच इज़ लाइक 2 आवर्स अवे फ्रॉम म्यूनिक। हाँ। तो मुझे ऑलमोस्ट साल हो गया है, पढ़ाई भी चल रही है साथ साथ, एंड आई एम ऑल्सो डूइंग अ वर्किंग स्टूडेंट जॉब इन माई ओन फील्ड विच इज़ क्यू एंड ऑटोमेशन। तो या दैट्स माई इंट्रोडक्शन। तो अहमद, मुझे ये पहले बताएं आप कि आपने स्टूडेंट वीज़ा ख़ुद ही अप्लाई किया था आपको, लाइक जब आप म्यूनिख आ रहे थे, आई मीन डेगनडॉर्फ, आपने अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कैसे प्रोसेस किया, अपना टिकट वगैरह, और कराची से जो आपका एम्बेसी का सफ़र था वो कैसा था, इजी था, मुश्किल था? और यहाँ तक बताएं कि आपको यहाँ पे अकोमोडेशन कैसे मिली, आते साथ मिल गई थी या आप पहले किसी के साथ रहे थे? तो बेसिकली जो प्रोसेस था वो काफ़ी एग्जॉस्टिंग था। इट वाज काफ़ी वेट करना पड़ा, प्रोसेस थे काफ़ी। तो इट वाज लाइक के खुद ही अप्लाई किया, खुद ही सारा कुछ किया आपने? खुद ही अप्लाई किया सब कुछ कोई कंसल्टेंट वगैरह किसी की काफ़ी ज़रूरत नहीं मुश्किल ही था पड़ती। प्रोसेस? नहीं, कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं था। इंटरनेट पे सब कुछ मौजूद है, यूट्यूब पे बहुत वीडियोज़ हैं, सारी चीज़ें हैं। तो अच्छा। आप लोग खुद ही देख सकते हैं सारी चीज़ें उस पर, अच्छा। और कोई इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। तो मैंने एम्बेसी का कैसा एक्सपीरियंस रहा? एम्बेसी का एक थोड़ा कितना नर्वस, टाइम लगा वीज़ा को अप्रूव होने में? आई थिंक मुझे 10 डेज़ लगे थे। मैं जाके आया था तो 10 डेज़ बाद मेरा वीज़ा आ गया था। 10 दिन के अंदर कराची में वीज़ा आ गया था वर्किंग स्टूडेंट? हाँ, तो CGPA क्या था आपका बैचलर में? मेरा ज़्यादा नहीं था, अच्छा, लेकिन बताना चाहते हो तो बताओ, अदरवाइज कोई मसला नहीं ये काट दो बेटा। है। चलो, कोई मसला नहीं है। तो उसके अलावा लाइक कौन से प्रोग्राम में आपने यहाँ पे एडमिशन लिया? मेरा जो प्रीवियस बैकग्राउंड है, आई डिड माई बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस कौन सी यूनिवर्सिटी से? फास्ट यूनिवर्सिटी से किया? फास्ट कराची से मैंने किया था बैचलर्स कंप्यूटर साइंसेज में। तो मुझे कोई सिमिलर फील्ड ही चाहिए थी आईटी की। अच्छा। और मेरा जो बैकग्राउंड है प्रोफेशनल करियर, वो भी मेरा आईटी में ही है एज अ क्यू एंड ऑटोमेशन। तो आई जस्ट वांटेड द सेम फील्ड। अच्छा, तो ज़बरदस्त। मैं जब यहाँ पे आया तो मेरा यही मोटिवेशन अच्छा, अब थी। ये क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पे अकोमोडेशन आते साथ मिल गई थी, अभी आप स्टूडेंट डॉम में रह रहे हो, हाँ, तो कैसे मिला? अकोमोडेशन तो मिलती नहीं है। स्टूडेंट डॉम नहीं है, इट्स बेसिकली एक प्राइवेट डॉम। और बेसिकली मैं आया था तो मुझे फर्स्ट मंथ एक सबलेट पे रहना पड़ा। अच्छा। उसके बाद आई मूव टू दैट अपार्टमेंट। ओके। तो इट्स अ स्टूडियो अपार्टमेंट, काफ़ी अच्छा है, इट्स प्राइवेसी आपके कितने पास। पैसे आप दे रहे हो वैसे उसके? मैं दे रहा हूँ उसके 440 यूरोस डेकन पर टॉप में मंथ। 450 दे रहे हो? 440 दे रहे हो। और डिपॉजिट वगैरह कितना दिया था? डिपॉजिट वाज 900, बट इन्होंने कन्वीनियंट ईयर किया था कि आप तीन महीने में ओके। उसको इंस्टॉलमेंट भी दे सकते हैं। बेहतरीन यार। अच्छा, ठीक है। फिर अभी आई मीन के यहाँ पे आके यूनिवर्सिटी के साथ आपके जो एक वीज़ा को कन्वर्ट करवाने का प्रोसेस था वो भी इजीली हो गया था, या उसमें भी आपको चैलेंजेस फेस किए थे? वीज़ा एक्सटेंशन, हाँ। उसमें थोड़े चैलेंजेस थे, बिकॉज हम लोग जब आए थे तो यूजली इतना स्ट्रिक्ट प्रोसीजर नहीं था, बिकॉज एवरीवन वाज लाइक कि आपने जॉब कॉन्ट्रैक्ट दिखाना है, आपने थोड़ा सा अमाउंट दिखाना है, ब्लॉक अकाउंट, एंड आपको वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा 2 साल के लिए। अच्छा। बट इन आवर केस इट वाज लाइक कि हमें पूरी ब्लॉक अकाउंट, जो ब्लॉक अमाउंट है वो वापस देनी पड़ी, जो विच इज़ 12,000 यूरोस। यानी कि जब आप यहाँ पे आए तो आपके पास साल का वीज़ा था, पूरे ईयर के ख़त्म होने तक आपने कुछ नहीं किया, सब आपका 1 ईयर का वीज़ा ख़त्म हो रहा था, देन आपने अप्लाई किया रेजिडेंट परमिट के लिए, जो भी स्टूडेंट्स का होता है। तो उसके साथ में दोबारा आपने ब्लॉक अकाउंट जमा कराया? हाँ। यानी कि 2 बार ब्लॉक अकाउंट जमा कराया? हाँ, तो बेसिकली होता नहीं था, थोड़ी यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस शुरू हो गई है। तो मेरा 2 टाइम्स? तो इतना स्ट्रिक्ट प्रोसीजर नहीं होता था पहले, बट इन्होंने वापस अभी भी शुरू नहीं कर है दिया। बाकी स्टेट्स में? आई डोंट थिंक सो। बाकी स्टेट्स में नहीं है, बट यहाँ पे इस स्टेट में होना शुरू कर दिया। और अब 2 बार ब्लॉक अकाउंट हमने दिया था बेसिकली। ओके, तो ठीक अब है। ये भी नहीं पता कि अगली बार जो वीज़ा एक्सटेंशन है अच्छा, उसमें देना पड़ेगा। 1 साल का वीज़ा मिला था आपको? अच्छा, ये बड़ा अजीब सा सीन है यार कि 2 बार ब्लॉक अकाउंट जमा कराया, हर बार साल का वीज़ा, और नेक्स्ट ईयर लगता है ये कह रहा है कि दोबारा जमा करवाना पड़ेगा। उसमें ये भी था कि बहुत से लोग अपने स्टेटमेंट जमा करवाते हैं
अगर उनकी स्टेटमेंट अच्छी होती हो या फिर उनकी जॉब हो तो उनको फुल टाइम मिल जाता है। मेरे पास जॉब थी बट इट डिडंट, मुझे कोई फ़ायदा नहीं आपको हुआ। हर हालत में ब्लॉक अमाउंट जमा करवाना ही करवाना था। ठीक है, अच्छा सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि आपको यहाँ पे जॉब कैसे मिली? सो कैसे आई बेसिकली मीन कि आपको क्या लगता है कि कौन से प्लस पॉइंट थे? आपकी सीवी अच्छी थी, एक्सपीरियंस अच्छा था, लिंक्डइन की प्रोफाइल अच्छी थी, कैसे आपने इस चीज़ को अचीव किया? तो जब मैं शुरू में आया जर्मनी में तो एवरीवन वाज डीमोटिवेटिंग मी कि भाई जॉब नहीं मिलती और जॉब और करो, जॉब करो, ये हाँ। करो वो करो, बट इन द एंड आई वाज लाइक कि नहीं, मुझे करना है अप्लाई। अच्छा। बट मेरे लिए थोड़ा बेनिफिट ये था कि आई हैड सम एक्सपीरियंस इन माय करियर। कितना एक्सपीरियंस था आपका कराची में? मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस था मेरी अपनी क्यूए फील्ड में, में। हाँ, हाँ। क्यूए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हाँ। यस, तो मेरा अपनी Automation आप कह सकते हैं। अपनी फील्ड में थोड़ा एक्सपीरियंस भी था। अच्छा। और जब मैं यहाँ पे आया तो दे हायर्ड मी ऑन रिमोटली भी। अच्छा। तो मैं वैसे भी काम कर रहा था, बट एक मोटिवेशन थी कि नहीं, मुझे यहाँ पे भी काम करना है, सीखना है, ग्रो करना है, लर्न करना है। तो मैं अप्लाई करना शुरू किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फिर 3-4 इंटरव्यूज़ मिल गए थे। तो यस, आई थिंक के एक्सपीरियंस मैटर करता है, आपको काम आना चाहिए। और आई थिंक इंटरव्यूज़ में बेसिकली वो कमिटमेंट और आपको लगता है अगर मैं वर्किंग स्टूडेंट हूँ यहाँ पे और अपनी सीवी सही फिट से बना दूँ, मुझे काम आता हो ना हो, तो मुझे इंटरव्यूज आ जाएंगे? काम आता, आई डोंट थिंक काम आना ज़रूरी है, बिकॉज वो लोग सिर्फ देखते हैं कि आपको बेसिक्स आनी चाहिए, आपकी कमिटमेंट कितनी है, क्या आप वहाँ सीखने आना चाह रहे हैं या आप किस तरह, क्या यानी कि आपका आपकी जो ऑब्जेक्टिव क्या है। इंटरव्यू की कम्युनिकेशन है, यानी कि सीवी से आपको इंटरव्यू तो क्रैक कर लोगे। अब आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल कैसी थी आई वैसे? थिंक वर्किंग स्टूडेंट के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपका ऑब्जेक्टिव ये हो कि आपको लर्न करना है, ग्रो करना है और एक्सपीरियंस गेन करना है। लोगों को अगर इंटरव्यू की कॉल ही नहीं आ रही तो फिर? तो आई थिंक कोई सीवी में आपका इशू है, एटीएस आपने अपनी फ्रेंडली। सीवी कैसे बनाई ये बताओ। आपकी जर्मन में सीवी थी, वैसे आपका जर्मन लेवल क्या है ये भी बताओ। मेरा जर्मन लेवल A2 है अभी एंड आई एम A2 स्टिल, यानी कि आती है A2 तक? A2 तक आती है, आई एम स्टिल लर्निंग। Very good है यार। तो बेसिकली मैंने लिंक्डइन पे अप्लाई किया, काफ़ी जॉब्स थी लिंक्डइन पे थी। और आपकी सीवी लिंक्डइन पे फिट थी? हाँ, लिंक्डइन पे फिट थी। मैंने बेसिकली होता ये है कि हम एक जनरल रेज्यूमे नहीं बनाते, हर प्रोफाइल के लिए अलग रेज्यूमे बनाना पड़ता है, उसके हिसाब से कवर हर जॉब लेटर, के लिए आपको डिफरेंट प्रोफाइल सेट करनी है? हर जॉब के लिए अलग कवर लेटर लिखेंगे आप, अच्छा। अलग सीवी बनाएंगे। अच्छा। दैट्स हाउ यू अप्लाई। और फिर उस हिसाब से परफेक्ट सीवी बनेगी जिसमें आप एटीएस फ्रेंडली बनाएंगे, सारे कीवर्ड्स डालेंगे जो उस जॉब की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अच्छा। तब जाके आपका सीवी जो है वो एटीएस से आगे एटीएस से वो एचआर के पोर्टल तक पहुंचेगी। यस यस। ठीक है, आप ये बता रहे हो कि लिंक्डइन की प्रोफाइल और सीवी तो मैटर करती है, लेकिन एटीएस के जो कीवर्ड्स हैं, तो वैसे चैट जीटीपी वगैरह ने आपकी हेल्प की आपकी सीवी बनाने के लिए? क्या मैंने एआई यूज़ किया, क्लाउड यूज़ किया, चैट जीपीटी यूज़ किया, तो दे गॉट मी इंटरव्यूज़। ज़बरदस्त। तो वैसे आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा जर्मन कंपनी के साथ? आपका पहले पाकिस्तान में भी एक्सपीरियंस था और यहाँ आई पे थिंक इट वाज अ टोटल 360 टर्न, बिकॉज आपको पता है पाकिस्तान में कल्चर, वर्क कल्चर किस तरह होता है, एंड इट वाज लिटरली शॉकिंग फॉर मी कि यहाँ पे जो काम करने का तरीका है एंड एवरीथिंग, इट वाज वेरी वेरी डिफरेंट फॉर मी, बिकॉज वर्क कल्चर इतना अच्छा है और इतना, मतलब बिल्कुल भी टॉक्सिसिटी नहीं है। आपको प्रमोट करते हैं सीखने के लिए, एक्सप्लोर करने देंगे, आपको चीज़ें सिखाएंगे, आपकी हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, एंड दे वांट यू टू ग्रो। आप देखते हैं पाकिस्तान में ये कल्चर मौजूद नहीं होता। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। मैटर करता है। पाकिस्तान में भी बहुत अच्छी कंपनीज है, लेकिन मोस्टली कंपनीज जो हैं उसमें थोड़ा सा वो आई थिंक कोई पॉलिटिक्स नहीं है यहाँ पे, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, अच्छा। कोई ड्रामेबाजियाँ नहीं है। वैसे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? यहाँ पे डिफरेंट नेशनलिटीज़ हैं, डिफरेंट नेशनलिटीज़ डिफरेंट रोल पे काम कर रही होती है, तो उनके साथ इंटरेक्शन करके आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आई थिंक द पीपल आर वेरी काइंड, सपोर्टिव होते हैं, काफ़ी सही है। और दे डोंट हैव दैट माइंड सेट के भाई ग्रो करने नहीं देना, या मतलब कोई वो होता है कि पाकिस्तान से या किसी और अच्छा। डेवलपिंग कंट्री से तो आप हमें कोई एक अलग तरह ट्रीट करें, बट इट्स नॉट लाइक दैट, दे ट्रीट यू द सेम। तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है एंड दे ट्रीट यू अच्छा, वेरी एक चीज़ मैं और पूछूंगा, स्टडीज़ कैसी है? मुश्किल है, आसान है? क्योंकि आप फास्ट, पाकिस्तान की बहुत टफ है, वहाँ पे जो स्टडी का क्राइटेरिया है वो बहुत ही डिफिकल्ट है एज़ कम्पेयर टू वहाँ से यहाँ पे जर्मन यूनिवर्सिटी का जो एजुकेशन सिस्टम था वो आपके लिए इजी था, आपको स्टडी में मुश्किल हुआ कुछ इस तरह? आई थिंक जब यहाँ पे आप आते हैं ना, अब जैसे मेरा एक्सपीरियंस था पहले से, तो आप जब काम करना शुरू करते हैं तो आपका पढ़ाई से थोड़ा एक गैप आ जाता है। अच्छा। तो उस गैप को वापस आने में ना थोड़ा टाइम लगता है। तो मुझे लगा, बाकियों को हो सकता ना लगे, बट मुझे थोड़ा हुआ कि मैं अपने उस जो एक स्टडी टाइम है उसमें वापस आऊँ। तो बस यस, आपने फोकस करना है। आपने मुश्किल है या आसान है? लाइक इजी है? ईजी नहीं है, अच्छा। बट बहुत मुश्किल भी नहीं है। अच्छा, अगर एज़ आप, कम्पेयर टू पाकिस्तान आप कह सकते हो थोड़ा सा इजी है? मैं ये नहीं कहूँगा ईजी है, बट अच्छा। इट्स आप कंपैरिजन सेम ही समझ लो एक तरह से? नहीं, यहाँ पे कंपैरिजन बनता नहीं है, क्योंकि
टीचर्स बहुत वो हैं कि आपको सिखाने कोऑपरेटिव हैं, सिखाना चाहते हैं आपको, ठीक है। वो जेन्युइनली देखेंगे कि भाई अगर हमारी बेसिकली प्रेजेंटेशंस होती हैं और लर्निंग और वो होता है कि आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उसमें उनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो देखें कि आपने जो हमने पढ़ाया वो आपने सीखा ही नहीं सीखा। तो अगर वो देखते नहीं सीखा तो दे डोंट आपको पास नहीं करेंगे वो। तो आई थिंक पाकिस्तान में ये माहौल नहीं और होगा। मुझे बताओ लाइक आपके और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, फ्रेंड्स यहाँ पे होंगे ना, हाँ, और उनके क्या जॉब लग गई, क्या जॉब नहीं लगी? आपको क्या लगता है अगर उनकी जॉब लगी है तो वो भी सेम एक्सपीरियंस उनका पीछे पाकिस्तान में था इस वजह से लगी है, या फिर एक्सपीरियंस वाले बच्चे भी जॉब लेस फिर रहे हैं आई थिंक एक्सपीरियंस आपको बेनिफिट करता है, ऐसा है। अच्छा। तो मेरे हैं दोस्त जो जिनका एक्सपीरियंस है, दे आर डूइंग अ जॉब हियर, तो यस वो आपको बेनिफिट करता है जॉब के लिए। जिन बच्चों की जॉब नहीं है उनका एक्सपीरियंस भी है, तो आपको क्या लगता है लक भी बहुत मैटर करती है? आई थिंक आपको मेहनत करनी है, आपने अप्लाई करते रहना है, गिव अप नहीं करना है, ठीक है। तो अब लक भी एक आप तरह ये से आता है। लोगों को सजेस्ट करोगे कि यार के और जॉब्स की तरफ मत जाओ, अगर आपके पास स्किल्स हैं तो कोशिश करते रहो? आई थिंक मुझे लगता है कि आपके अगर स्किल नहीं है तो आप अगर फॉर द टाइम भी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, काफ़ी चीज़ें होती बिल्कुल हैं, यार। तो उसमें वो और जॉब्स करें, ज़रूर करें, बट वो गिव अप नहीं करें कि वो अप्लाई करना छोड़ दें। अच्छा, अगर आपकी जॉब, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास आपको स्किल्स नहीं है, तो आप स्किल क्रिएट करें, आप कोर्सेज करें। कैसे स्किल्स कैसे की जा सकती है? आप कोर्सेज करें, यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, सर्टिफिकेशन यूडेमी वगैरह से जाके स्टडी करें? तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास, बहुत सोर्सेज अवेलेबल हैं जिसमें आप अपनी अगर स्किल्स बंदा डेवलप कर करना सकते चाहे हैं। तो कर सकता है। यस, अपनी स्किल डेवलप कर सकते हैं। तो आप कुछ 3 महीने लो, 6 महीने लो, स्किल डेवलप करो और देन यू अप्लाई अगेन। अच्छा, एक और क्वेश्चन यार, कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, कि क्या बड़ा शहर जो है, बिग सिटीज़ और छोटे स्मॉल सिटीज़ में डिफरेंस है? आपको क्या लगता है कि जब भी कोई बंदा पाकिस्तान से आ रहा है या किसी भी कंट्री से आ रहा है कि उसको पहले बड़े शहर में आना चाहिए या छोटे शहर में, यानी कि किस तरह से उनको अपने आप को लेकर चलना चाहिए? आई थिंक ये चूज़ करने वाली बात तो होती नहीं है, बिकॉज आपके जहाँ एडमिशन होगा आप हाँ, वहीं ये बात भी जाएंगे। सही है, जहाँ पे यूनिवर्सिटी है। हाँ, बट ये है कि अगर अगर यूनिवर्सिटीज़ में से ऑप्शन हो हाँ, तो आई थिंक बड़ा शहर इज़ मोर कन्वीनियंट, क्योंकि आपको जॉब्स अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती हैं और लैंग्वेज बैरियर भी थोड़ा सा बेटर होता है। लैंग्वेज बैरियर बेटर होता है, आपको अपने लोग ज़्यादा मिलते हैं, तो आई थिंक दैट्स बेनिफिशियल। अच्छा, तो मुझे ये बस बताएं कि आपका अब आगे का क्या गोल है? लाइक अब जॉब वगैरह आपकी हो गई भी है, आपको लगता है कि आपको फुल टाइम जॉब भी मिल सकती है यहाँ पे अगर आप कोशिश करो? हाँ, मुझे लगता है कि मेरे पास स्किल है और आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट, तो मुझे लगता है मैं अप्लाई करूँगा तो मुझे मिल जाएगी। लेकिन मेरा मास्टर्स है, तो मेरा मास्टर्स भी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर तक कंप्लीट हो जाएगा, हाँ। तो मैं मास्टर्स के बाद भी अप्लाई करता रहूँगा। मैं अभी भी करता हूँ, तो आई कैन आई थिंक आई कैन सिक्योर अ फुल टाइम जॉब एज वेल। चलो ठीक है यार अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। होपफुली मैंने आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया। थैंक यू वेरी मच अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, और इंशाल्लाह आई मीन फिर आपसे मुलाकात होती रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखें। ओके गाइस, आई होप सो आपको कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ भी इसके एक्सपीरियंस से, अहमद के एक्सपीरियंस से ना, आपको अगर आपकी भी रिजेम्बलेंस है आपकी सिचुएशन की तो आप इससे कुछ सीख पाएँ। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अगर कोई रिकमेंडेशन है तो वो भी बताएं। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।